हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ वाला में। तो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में। डिफरेंशिएशन किसे कहते हैं, इसका क्या यूज़ है हमारी जनरल लाइफ में, और इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेस हम रीड करेंगे, किस तरह से फॉर्मूलेस हमारे पास होते हैं। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट करेंगे सबसे पहले डेफिनेशन से। डेफिनेशन के बाद हम डायरेक्ट रियल लाइफ पे जाएंगे, किस तरह से रियल लाइफ में काम करते हैं और किस तरह से यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम करेंगे कुछ फॉर्मूलेस जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, डिफरेंशिएशन किसे कहते हैं। डिफरेंशिएशन के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे टॉपिक लिख लेते हैं, डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स। मैंने कोई फंक्शन लिया y इज इक्वल टू एफ एक्स। वाई कोई फंक्शन है एफ एक्स इज इन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज ए फंक्शन इन x। ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स है। एफ एक्स कोई फंक्शन है जो x की फॉर्म में है, यानी कि इसके अंदर सिर्फ x वेरिएबल के क्वांटिटीज आएंगे। कुछ भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है। लेट कर लेते हैं x बिलोंग्स टू इंटरवल ए बी। इसको आप लिखें या ना लिखें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट सपोज डेल्टा x, इसको बोलते हैं डेल्टा। सपोज डेल्टा x बी स्मॉल इंक्रीमेंट in x corresponding to this delta y be small increment in y। ठीक है, सबसे पहले हमने कोई फंक्शन लिया f of x, y is equal to f of x is a function in x belongs to a b। suppose delta x be the small increment in x और corresponding to this delta y with a small increment in y। यानी कि x के अंदर स्मॉल इंक्रीमेंट है डेल्टा x और y के अंदर स्मॉल इंक्रीमेंट है डेल्टा y। अब स्मॉल इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है। सपोज करो x की वैल्यू आपके पास है 5.0। ठीक है, तो इसका स्मॉल इंक्रीमेंट क्या होगा, डेल्टा x आपके पास हो जाएगा 0.00001। ये बहुत ही स्मॉल इंक्रीमेंट होता है, देखो आप। ठीक है, तो इसको हम डेल्टा x बोल सकते हैं। अगर x हमारे पास ये है तो डेल्टा x ये है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसके बाद इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, डेल्टा y बाय डेल्टा x। ठीक है, इसको इस तरह से लिखा जाता है। और अगर आपकी बुक्स में बात करें तो आपकी बुक्स में लिखा हुआ है dy बाय dx। ठीक है, इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, जो आपकी बुक है dy बाय dx से डिनोट करेंगे। और dy बाय dx को अगर आप इसकी फॉर्म में लिखना चाहें तो आप लिखेंगे लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारे पास डिफरेंशिएशन। अगर आप इसको फर्दर फिर फर्स्ट प्रिंसिपल की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो उसको भी लिख सकते हैं आप। यहाँ लिखेंगे आप लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। यहाँ पे आपके पास आएगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x अपॉन डेल्टा x। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए यूज़ होता है जब हम फर्स्ट प्रिंसिपल का कोई भी क्वेश्चन करेंगे आगे आने वाले सेशन में, और ये आपका सिंपली यूज़ होगा यहाँ से। ठीक है, तो ये तो हो गई डेफिनेशन की बात कि डिफरेंशिएशन किसे कहते हैं और इसको किस तरह से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये तो होगी डेफिनेशन की बात। अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंशिएशन किसे कहते हैं, एक्चुअल में किसे कहते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कुछ ना कुछ चेंज। ठीक है, अब चेंज हमारे पास दो टाइप से हो सकते हैं। एक होता है हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज, और एक हमारे पास होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज।
ठीक है। दो प्रकार के चेंज होते हैं, एक होता है एवरेज रेट ऑफ चेंज, एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। सबसे पहले एवरेज रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं। एवरेज से ही आपको क्लियर हो रहा है कि कोई ना कोई वैल्यू किसी पर्टिकुलर एवरेज से चेंज हो रही है, ठीक है ना। जैसे कि सपोज करो आपके पास कोई वैल्यू है x की, लेट्स से 1.05, ठीक है। इसमें हर बार इंक्रीमेंट हो रहा है, डेल्टा x से डिनोट कर देते हैं उसको 0.05 का, ठीक है। फिर 0.05 का इंक्रीमेंट हो रहा है, फिर 0.05 का, फिर 0.05 का। तो मतलब इस तरह से इंक्रीमेंट कांस्टेंट चल रहा है। एवरेज रेट ऑफ चेंज है, मतलब अगर मैं इनकी एवरेज निकाल लूँ तो वो बिल्कुल सेम आएगी। यहाँ पे भी रेट ऑफ चेंज सेम है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो ये एवरेज रेट ऑफ चेंज के अंदर आता है। कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास एक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है, इसी को आप डिफरेंशिएशन बोलते हैं, ठीक है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को ही हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। और इसके अलावा इसको कैसे समझेंगे, सबसे पहले तो इसको समझ लेते हैं हम। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है कि अचानक से कुछ ना कुछ वैल्यूज़ में एकदम से उतार चढ़ाव आ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। यानी कि वैल्यूज़ जो है एकदम से पहले यहाँ पे थी, सपोज करो 0 पे, फिर एकदम से यहाँ पे चली गई 5 पे, फिर यहाँ पे 3 पे, फिर यहाँ पे 6 पे। मतलब इस तरह से जो चेंजेस होते हैं वो आपके इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज में आते हैं। आपने न्यूज़ वगैरह में कभी ना कभी देखा होगा शेयर मार्केट को अप डाउन होते हुए। यहाँ से आप इस तरह से आपको कभी ना कभी ग्राफ देखा होगा आपने, ठीक है, कभी न्यूज़ में आपने ध्यान दिया हो। तो शेयर मार्केट का जो ग्राफ होता है वो कुछ इसी टाइप से ही वेरी करता है, ठीक है दोस्तों, कुछ इस टाइप से। तो वहाँ पे जो चेंजेस हैं वो इंस्टेंटेनियस होते हैं। एकदम से कोई वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एकदम से बहुत ज़्यादा गिर जाती है, और कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जो बिल्कुल कांस्टेंट चलती रहती है। मतलब यहाँ पे गई, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ठीक है। तो उसको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बोलते हैं हम, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका रियल लाइफ से रिलेटेड किस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसका यूज़ आप हाई स्केल पे कैसे कर सकते हैं। इवनली आप जैसे घर पे हैं तो ऐसे तो नहीं है कि आप घर पे बैठ के डिफरेंशिएशन का यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। काफ़ी लार्ज स्केल पे हैं। जैसे कि सपोज करो फर्स्ट यूज़ इसका हो सकता है आपके पास टू कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ स्टार। अब आप सभी को पता है कि स्टार जो है वो बहुत दूर है, ठीक है ना, वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। तो उसके लिए जो पोजीशन कैलकुलेट करते हैं कि स्टार किस पोजीशन पे है, उसके लिए आपका डिफरेंशिएशन यूज़ होता है, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही सेकंड, जो आप रोबोट्स देखते हो, ठीक है, उनको कंट्रोल करने के लिए, रोबोट्स को कंट्रोल करने के लिए भी डिफरेंशिएशन का यूज़ होता है। ये चीज़ें बहुत हाई स्केल पे होती हैं दोस्तों। इमेजिन नहीं कर सकते आप कि ऐसा भी हो सकता है, डिफरेंशिएशन वहाँ पे यूज़ भी हो सकती है, एक्चुअल में होती है, ठीक है ना। पोजीशन ऑफ स्टार को निकालने के लिए डिफरेंशिएशन का यूज़ किया जाता है। रोबोट्स को कंट्रोल करने के लिए भी कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट होता है, जैसा कि हमने मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट में भी बात की थी। मैट्रिक्स में भी हमने बात की थी कि कहीं ना कहीं मैट्रिक्स में भी आपके पास रोबोट्स जो है वो उसमें मैट्रिक्स का यूज़ किया जाता है। सेम ऐसे ही कंट्रोलिंग के लिए रोबोट्स को, तो वहाँ पे भी डिफरेंशिएशन का यूज़ किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गया हमारे पास जनरल लाइफ से रिलेटेड, जस्ट आपकी जनरल नॉलेज के लिए है ये सिलेबस में नहीं है आपके, ठीक है, जस्ट आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ। नेक्स्ट, इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके कुछ फॉर्मूलेस के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले सेशन के लिए। सबसे पहला फॉर्मूला d/dx ऑफ x की पावर n, ठीक है। x की पावर n यानी कि n कोई नेचुरल नंबर हो सकता है, कोई रियल नंबर, नेचुरल छोड़ो और रियल नंबर हो सकता है कोई भी, क्योंकि माइनस भी हो सकता है, ये प्लस भी हो सकता है। तो x की पावर n, इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे आप। सबसे पहले पावर आगे आएगी हमारे पास n,
फिर पावर में से एक माइनस होगा, ठीक है। सबसे पहले पावर आगे, फिर पावर में से एक माइनस, उसके बाद जो यहाँ पे है उसका डेरिवेटिव दोबारा से। अगर मैं इसका डेरिवेटिव दोबारा से करता हूँ तो मेरे पास आएगा 1, क्योंकि x का डेरिवेटिव होता है 1, ठीक है। तो नॉर्मली आप इसको याद रखेंगे, अगर आपके पास यहाँ पे ओनली x है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ पे खाली x है तब आप फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देंगे ये वाला, ठीक है। अगर यहाँ पे सपोज करो कोई और वैल्यू है, 2x है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ 2x की पावर 3, ठीक है। अब यहाँ पे सिंगल x नहीं है तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएंगे पर डिफ्रेंशिएट भी करेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, पावर आगे आएगी, पावर में से एक माइनस होगा हमारे पास, 3 - 1 डॉट डेरिवेटिव ऑफ 2x। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 आएगा, फिर यहाँ पे 2x की पावर 3 में से 1 गया 2, और 2x का डेरिवेटिव, और देखिए 2 यहाँ पे है कांस्टेंट, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 3 2x का होल स्क्वायर डॉट 2, डेरिवेटिव ऑफ x हमारे पास होता है 1, 3 दूनी 6, और इसको अपन करते हैं, हमारे पास आएगा 4x स्क्वायर, तो आ जाएगा 6 चौके 24x स्क्वायर। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से भी आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। सबसे पहले आपने पावर आगे लेके आनी है, फिर पावर में से एक माइनस करना है, माइनस करने के बाद जो अंदर वैल्यू है पावर के अंदर यहाँ पे, उसका डेरिवेटिव दोबारा करेंगे, दोबारा करने के बाद फिर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे dx वाले तरह, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला। इसी तरह हमारे पास सेकंड फॉर्मूला है, वो एक कांस्टेंट के लिए है, d/dx ऑफ, यहाँ पे लिख लो आप कोई भी कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट। एनी कांस्टेंट का मतलब ये है कि उसके साथ x की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कोई वैल्यू है 2 3 4 5, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू आप ले सकते हैं, इवन आप ABC भी ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, बस उसके साथ x नहीं होना चाहिए, तो उसका डेरिवेटिव आपके पास हमेशा आएगा 0, ठीक है। इसको याद रखेंगे आप। जनरली इसको डिनोट करते हैं d/dx ऑफ c इज इक्वल टू 0। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। इसमें मैं थोड़ी सी शाही डाल लेता हूँ क्योंकि कलर फिक्का हो रहा है। चलिए, तो हमने अभी तक सीखा है कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास 0 होता है, और अगर आपके पास कोई वैल्यू आ जाती है x की पावर में तो उसको कैसे निकालते हैं। थर्ड हमारे पास आता है, अगर वैल्यूज़ आपके पास कुछ इस टाइप से आ जाएं, d/dx ऑफ ax + b रेज़ टू द पावर n, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपके पास फंक्शंस हैं वो दो हैं, एक ax वाला है, एक b वाला है। अब इसका डेरिवेटिव हम कैसे करेंगे, सबसे पहले इसकी पावर हम आगे लेके आते हैं n, पावर को आगे लेके आने के बाद पावर में से एक माइनस करेंगे, ax + b रेज़ टू द पावर n - 1, ठीक है। पहले पावर आगे आएगी, फिर पावर में से एक माइनस होगा, फिर जो पावर के अंदर है इसका डेरिवेटिव दोबारा से करेंगे आप, d/dx ऑफ ax + b, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, n ax + b रेज़ टू द पावर n - 1, इसका डेरिवेटिव क्या होगा आपके पास। सबसे पहले मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ ax का। ax का डेरिवेटिव हमारे पास आएगा, सबसे पहले तो a बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव हमारे पास होता है 1, ठीक है, और प्लस ये देखो यहाँ पे है b क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे x की कोई भी वैल्यूज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई में नहीं है और ना ही डिवाइड में है, तो b का डेरिवेटिव यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा हमारे पास an और ax + b रेज़ टू द पावर n - 1, ठीक है।
तो इस तरह से भी आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव इस तरह से लिखा जाता है, इसको आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है d/dx ऑफ 1/x। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि बच्चे जो हैं यहाँ पे गलती करते हैं। गलती क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे लिखा है 1/x और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपको पता ही है कि वो एक दूसरे के रिवर्स हैं। तो बच्चे यहाँ पे कई बार डिफरेंशिएशन करने की बजाय इंटीग्रेशन कर देते हैं, और इंटीग्रेशन इसका होता है log x। ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे 1/x है और डेरिवेटिव करना है आपको। तो डेरिवेटिव कैसे करेंगे? d/dx ऑफ x रेज़ टू द पावर -1। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पहले पावर ये ऊपर चली जाएगी। अब इसको डिफाइन करते हैं, पहले पावर -1 आगे आएगा, फिर पावर में से एक माइनस होगा, यानी कि -1 ठीक है। पहले पावर आगे आएगी, पावर में से फिर एक माइनस होगा, और x का डेरिवेटिव आपके पास होता है 1। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये आ जाएगा हमारे पास -1 x रेज़ टू द पावर -2। क्लियर यहाँ तक। अब इसके बाद इसको कैसे लिखेंगे? ये x की पावर -2 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1/x²। ठीक है, क्योंकि जो पावर आपकी माइनस में है ऊपर, तो वो नीचे आके आपकी पॉजिटिव हो जाती है। क्लियर है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। इसको आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपने ये कैलकुलेशन करके दिखानी है। अगर आपको कहीं भी 1/x मिलता है तो उसका आप डेरिवेटिव आप डायरेक्ट लिख सकते हैं -1/x²। ठीक है। नेक्स्ट d/dx ऑफ log x। log x का डेरिवेटिव क्या होता है? log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत जगह पे यूज़ होगा आपका फॉर्मूला। इसी तरह हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। डेरिवेटिव ऑफ sin x। sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। इसी तरह है डेरिवेटिव ऑफ cos x। cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस के sin x। ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है आपके पास 6 के 6, वो आपने ज़रूर याद करने हैं, क्योंकि मेनली काम उन्हीं का रहेगा। कुछ जगह पे बीच बीच में आप इनका भी यूज़ करेंगे, पर ज़्यादातर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज़ करना पड़ सकता है। थर्ड, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट x। टेंजेंट x का डेरिवेटिव होता है secant² x। ठीक है, ये हो गया साइन का, कोस का, टेन का। नेक्स्ट हम लिखते हैं cot x का। cot x का डेरिवेटिव होता है -cosecant² x dx। ठीक है, ऐसे हम लिख लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ secant x। secant x का डेरिवेटिव होता है secant x इंटू टेंजेंट x। और 1 2 3 4 5 लास्ट फॉर्मूला हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट x। कोसिकेंट x होता है -cosecant x डॉट cot x। तो ये कुछ फॉर्मूलेज़ हैं जो आपको बहुत याद रखने हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं आपके इन्हीं के बेस पे ही एग्ज़ाम में आते हैं, और पूरा का पूरा जो आपका डिफरेंशिएशन है वो इसके ऊपर बेस है। ठीक है, क्योंकि बेस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या है और आप डायरेक्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आप सबसे पहले फार्मूलाज़ को रीड करिए, रीड करने के बाद आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं कि किस तरह से हम डेरिवेटिव्स निकालते हैं। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, एक सिंपल अलजेब्रिक ले लेते हैं पहले, तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक करेंगे। लेट करो आपके पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू, हम लिख लेते हैं 2x² प्लस 5x और इसका रूट। ठीक है, ये हमारे पास कोई फंक्शन है। सबसे पहले इस फंक्शन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ। इसका ऐसे लिख सकते हैं 2x² प्लस 5x रेज़ टू दी पावर 1/2। ठीक है, रूट का मतलब क्या होता है 1/2। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? ये देखो क्वेश्चन वही है, ax प्लस b की पावर 1/2, बस यहाँ पे bx बन गया है। कोई बात नहीं, हमने फॉर्मूला वही लगाना है। सबसे पहले पावर आगे आएगी, और पावर आगे लेने से पहले इसमें यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे आप, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, क्योंकि आपका जो फंक्शन है y वो सारा का सारा x की फॉर्म में है, तो आप डिफरेंशिएट x की फॉर्म में करेंगे। ठीक है ना, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू
एक्स, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। सबसे पहले पावर हमारे पास आगे आएगी, फिर पावर में से हम एक माइनस करेंगे, 2x प्लस 5x रेज टू दी पावर 1/2 माइनस 1। ठीक है, अब इसके बाद जो पावर के अंदर है उसका डेरिवेटिव आप दोबारा से करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 5x। क्लियर है, 1/2 हमारे पास बाहर, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x रेज टू दी पावर माइनस 1/2, क्योंकि 1/2 में से आप -1 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -1/2। डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, 2 दूनी 4x प्लस 5x का डेरिवेटिव होता है 5। क्लियर है, ये 2 दूनी 4 कैसे आया इसको थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा शॉर्टकट लगा दिया यहाँ पे। 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। ठीक है, क्योंकि पावर आगे आएगी, x स्क्वायर है ना, तो पावर पहले आगे आएगी, फिर पावर में से एक माइनस होगा, तो आपके पास 2x ही बचेगा। ठीक है, तो मैंने डायरेक्टली यूज़ कर लिया, आप भी डायरेक्टली यूज़ करिए इसको। 2 × 2 4x प्लस 5, इसको सॉल्व कर लेते हैं, आ जाएगा 1/2। अब देखो ये पावर -1/2 है, तो मैं इसको नीचे लिख सकता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 5x रेज टू दी पावर 1/2। इसको रूट की फॉर्म में मैंने लिख लिया। क्लियर है, इसको ऐसे लिख सकते हैं डॉट 4x प्लस 5। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा फाइनल आंसर। क्लियर है, कोई भी क्वेश्चन आपके पास इस टाइप का आ सकता है अलजेब्रिक से रिलेटेड, या वो सिंपल भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर रूट हो, कोई भी पावर हो सकती है, पावर 5/2 हो, 6/2 हो, 7/2 हो, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले पावर आगे लेके आनी है, पावर में से एक माइनस करना है, जो पावर के अंदर है उसका डेरिवेटिव दोबारा करना है बस। ठीक है, उसको सिंप्लीफाई करना है तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। चलिए ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड y इज इक्वल टू, हमारे पास कोई फंक्शन ले लेते हैं हम, सपोज करो sin 2x प्लस cos 5x। ठीक है, एक सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद थोड़े हैवी क्वेश्चन करेंगे जैसे जैसे हम सेशन को आगे बढ़ाएंगे। y इज इक्वल टू दिस, तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले डेरिवेटिव y का होएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, साइन का डेरिवेटिव होता है cos, सबसे पहले इसी को लिखेंगे cos 2x। ठीक है, अब यहाँ पे जो एंगल है 2x, उसका डेरिवेटिव आप दोबारा से करेंगे, एंगल कुछ भी हो। अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है साइन π/2 प्लस x, कुछ भी लिखा हो, पहले आप साइन का कोस करेंगे, सिंपल लिखेंगे इसको पहले तो, फिर इस एंगल का दोबारा से करेंगे, इसका 0 और इसका 1। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे भी बच्चे कई बार गलती कर देते हैं। तो साइन का डेरिवेटिव होता है cos 2x, और 2x का दोबारा से करेंगे आप, यहाँ पे लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस कोस का डेरिवेटिव हमारे पास होता है माइनस के साइन x, यानी कि साइन 5x, और 5x को दोबारा से करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 5x। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको, यह आ जाएगा हमारे पास डेरिवेटिव 2, तो इसका ऐसे लिख ले 2 cos 2x, और यहाँ पे है माइनस, और 5x का डेरिवेटिव 5 और साइन 5x। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था y इक्वल टू साइन 2x प्लस कोस 5x, और इसको हमने सिंप्लीफाई करके लिख लिया डिफरेंशिएशन की फॉर्म में 2 cos 2x माइनस 5 साइन 5x। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम कुछ अलग सा क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा सा हैवी क्वेश्चन ले लेते हैं इससे। पहले एक अलजेब्रिक का क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद आगे नेक्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, सपोज करो y आपके पास है x की पावर 3/2 प्लस x की पावर 1/2 रेज टू द पावर 5/2। ठीक है, ये भी एक अलजेब्रिक फंक्शन है, क्वेश्चन है ये। तो स्टेटमेंट कुछ इस टाइप से है, सबसे पहले हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, लेफ्ट साइड में मेरे पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब राइट साइड में देखो आपके पास जो वेरिएबल आपके पास फंक्शन है x वाला, वो आपके पास 3 पावर्स में है, एक है x की पावर 3/2, एक x की पावर 1/2 है, और एक होल पावर है 5/2।
सबसे पहले आपको होल पावर को ब्रेक करना है, तो सबसे पहले पावर आगे आएगी 5/2, ठीक है। फिर क्या करते हैं हम, पावर में से एक माइनस करते हैं, पावर में से हमने एक माइनस किया यानी कि 5/2 - 1, ठीक है। फिर जो ब्रैकेट्स के अंदर है उसका डेरिवेटिव दोबारा से करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 3/2 प्लस x की पावर 1/2। क्लियर है। सबसे पहले हमने क्या किया, पावर को हम आगे लेके आए, फिर पावर में से हमने एक माइनस किया, फिर जो ब्रैकेट्स के अंदर है उसका हमने डेरिवेटिव दोबारा से किया। तो यहाँ पे आ जाएगा 5/2 x की पावर 3/2 प्लस x की पावर 1/2। तो यहाँ पे दोस्तों 5/2 में से हम जब एक को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 LCM 5 - 2, ठीक है। तो इसको मल्टीमेटली लिख सकते हैं, 5 में से 2 गए 3, तो इसको 3/2 लिख लेते हैं डायरेक्ट। क्लियर है। डॉट डेरिवेटिव ऑफ 3/2, इसको हम अलग अलग लिख लेते हैं, d/dx ऑफ x की पावर 3/2 प्लस d/dx ऑफ x की पावर 1/2, ठीक है यहाँ पे। तो ये हमारे पास फाइनली आ जाएगा 5/2 x रेज़ टू द पावर 3/2 प्लस x रेज़ टू द पावर 1/2 और होल पावर 3/2। डॉट डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 3/2, सबसे पहले आप डेरिवेटिव को आगे लेके आएंगे 3/2 डॉट, उसके बाद x की पावर में से एक माइनस करेंगे, ठीक है ना। पहले पावर आगे आएगी, फिर पावर में से एक माइनस होगा, और इस x का 1 तो होएगा तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 का आप कैसे करेंगे, पहले 1/2 आगे आएगी, फिर पावर में से आप एक माइनस करेंगे और x हो जाएगा 1, ठीक है। चलिए यहाँ पे आ जाएगा 5/2 x की पावर 3/2 प्लस x की पावर 1/2 रेज़ टू द पावर 3/2 डॉट, यहाँ पे आ जाएगा 3/2 x रेज़ टू द पावर 3/2 में से 1 को माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 1/2, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1/2, x की पावर 1/2 में से 1 को माइनस करेंगे तो माइनस का 1/2 आएगा, तो उसको लिख सकते हैं x की पावर 1/2 नीचे आके, ठीक है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में नीचे ब्रेक किया था। तो स्टेटमेंट हमारे पास कुछ इस टाइप से थी। सबसे पहले हमने पावर आगे ली, पावर में से फिर एक माइनस किया, माइनस करने के बाद जो वेक्टर अंदर है उसका डेरिवेटिव किया, फिर इसको एज इट इज़ लिखा, इसका डेरिवेटिव, फिर इसका डेरिवेटिव, नेक्स्ट इसको एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव में से फिर पावर आगे आएगी, फिर पावर में से एक माइनस होएगा, प्लस यहाँ पे भी पावर आगे आएगी और एक माइनस होएगा, ठीक है। और ऐसे ही इसमें से इसको सेम डॉट दिस वन और इसका डेरिवेटिव यहाँ पे ऐसे, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर डिफरेंशिएशन का। आई होप आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, और इससे रिलेटेड अगर आपके कुछ भी कमेंट्स हैं, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें आगे आने वाले जो सेशंस हैं डिफरेंशिएशन के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जस्ट कॉन्सेप्ट्स पे बात करेंगे, सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम डायरेक्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको अभी फॉर्मूलेस लिखवाए थे, तो उसी के साथ साथ मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन कराए हैं, तो आपने भी ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहना है, पढ़ते रहना है घर पे, ठीक है। जो भी सेशन आपको यहाँ पे कराया जाता है, बस जो मेन चीज़ है फार्मूलाज है। अगर आपको फार्मूलेस आते हैं तो आपके लिए डिफरेंशिएशन बहुत आसान है। और एक बात आप सभी को मैं बता देता हूँ, अगर आप +2 क्लास में डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं तो आपका कितना नुकसान है देखो, क्योंकि डिफरेंशिएशन अगर आप नहीं करेंगे तो इंटीग्रेशन भी नहीं आएगी आपको, क्योंकि इंटीग्रेशन बिल्कुल अपोजिट है डिफरेंशिएशन का, ठीक है ना। और इसके बेस पे आपके बहुत सारे चैप्टर हैं, ठीक है, जैसे कि चैप्टर नंबर आपका 7th है, 7 चैप्टर आपका डिफरेंशिएशन का है, उसके बाद आपका 9th चैप्टर इंटीग्रेशन का है, जो 9th चैप्टर है उसके बिल्कुल बेस पे है 10th चैप्टर, उसके बिल्कुल सिमिलरली है इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव दोनों साथ साथ चलेंगे वहाँ पे चैप्टर नंबर 11 में, और फाइनली लास्ट में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर है, तो वहाँ पे भी इसका यूज़ है। तो टोटल आपके पास लगभग 5 चैप्टर ऐसे हैं जहाँ पे डिफरेंशिएशन का यूज़ मोस्टली किया जाएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ज़रूर करें, लेंथी है पर अगर आप टाइप वाइज करेंगे तो आपको आसान लगेगा, ठीक है ना। क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, कोई डाउट्स है उसको कमेंट बॉक्स में डालिए, वीडियो से रिलेटेड या आपका कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है। कोई क्वेश्चन आपको नहीं निकल रहा है तो उसकी आप स्नैप खींचिए और उसको अपलोड कीजिए, ठीक है, मैं आपको आंसर निकाल के दूंगा। तो आज की दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में।
तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।